सभी को जय मसीह की गुड इवनिंग। एक बार फिर से हम इस क्लास में शामिल हैं। परमेश्वर आप सभी को आशीष दें और परमेश्वर जो है उसके वचन में हम आगे बढ़ेंगे, वचन को सीखेंगे। जैसे मत्ती लिखित सुसमाचार और उसके 5वें अध्याय और हम धन्य वचन में पहुंचे हुए हैं और आज हम 5वें धन्य वचन के विषय में देखेंगे। पहाड़ी उपदेश, 5वां पहाड़ी उपदेश जो प्रभु यीशु मसीह ने पहाड़ पर बैठ करके चढ़ करके कहा और उसी को हम देख रहे हैं। आज 5वां उपदेश, 5वां जो धन्य वचन है उसको देखेंगे और पढ़ेंगे। 6वां पद 5 अध्याय का, धन्य वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं। तो धर्म का भूखा और प्यासा, प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर से कहा कि मैं प्यासा हूं। इजरायलियों के दिनों में मूसा जो है इजरायलियों को लेकर के चल रहा था, तो हमने देखा कि उन्हें प्यास लगी तो परमेश्वर से वे सब परेशान हो गए और मूसा को बोलने लगे। तो मूसा भी परेशान हो गया और जब मूसा परेशान हो गया तो हम वहां पे देख रहे हैं कि जब मूसा परेशान हुआ तो परमेश्वर के पास में ये समस्या को रखा, तो परमेश्वर ने इस समस्या को हल किया और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने कहा कि तू पत्थर को मारना, लाठी मारना और उसमें से जल निकलेगा और उसमें से जल निकल पड़ा। तो ये वो प्यास है जो संसार की प्यास है, जो शारीरिक प्यास है, हम ये देख रहे हैं। और देखिए, जब हमें प्यास लगती है तो हम अपने ग्लास में पानी भरते हैं और पानी भर करके पीते हैं, है ना। और जब हमें प्यास लगती है तो हम क्या करते हैं, उस बर्तनों की ओर जाते हैं जिसमें पानी भरा होता है, जिसमें जल भरा होता है, ताकि हम उसमें से तृप्त हो जाएं। लेकिन ये जो प्यास है, ये कैसी प्यास है, ये कौन सी बात है जिसको परमेश्वर का वचन जो है वो कह रहा है कि धन्य है जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं। अब भूख भी लग रहा है, तो पिछले दिनों ने परीक्षा में देखा कि परमेश्वर के एक वचन से, है ना, तृप्त किए जा सकते हैं। ये भूख है किसकी? परमेश्वर की वचन की, जिसको हमें आत्मिक रूप से क्या करना है, ग्रहण करना है। लेकिन यहाँ प्यास भी शामिल है, तो प्यास भी वही पूरी करता है। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं जीवन का जल हूं, और प्रभु यीशु मसीह अगर जीवन का जल दे रहा है सामरी को, तो इसका मतलब यह है कि स्वयं वचन ही है जो क्या कर रहा है, जल के रूप में सामरी स्त्री के जीवन में आ रहा है। फिर उसके बाद मैंने कहा तो कभी प्यासी नहीं होगी, ऐसा जल है परमेश्वर का वचन, फिर उसके बाद में कभी प्यासी नहीं रहेगी। जो प्यास और जो भूख है ये परमेश्वर के वचन के प्रति है, परमेश्वर के भय में चलना है। परमेश्वर का वचन जो उसने कह दिया, परमेश्वर की वाणी जो उसने हमारे लिए कहा है, उसको हमें क्या करना है, मानना और चलना है। जैसे हमने कहा कि मसीह यीशु का जैसे स्वभाव था, हमारा भी वैसे ही स्वभाव होना चाहिए, तब हम क्या है, भूख और प्यास जो है हमारी मिटेगी। तो परमेश्वर के वचन से हमारी भूख और प्यास दोनों मिटा दी जाती है। हालेलुया। लेकिन धर्म की भूख है, ये बड़ा ही पेचीदा है। सबसे पहले से तो धर्म के भूखे हैं। देखिए, मैं एक बात सोचता हूं कि ये जो वचन है वो क्या है, समस्त धार्मिक जीवन का आधार है। ये जो हम देख रहे हैं वचन है, धर्म के भूखे और प्यासे, तो ये समस्त धार्मिक जीवन का क्या है, समस्त धार्मिक जीवन का एक आधार है, एक मूलभूत सिद्धांत है जिसको हम लेकर के आगे चलने वाले हैं। और जो कोई इसको लेकर के आगे नहीं चलता है, धर्म की भूख किसी के जीवन में अगर नहीं रहती, धर्म की प्यास अगर किसी के जीवन में, तो धर्म के भूखे और प्यासे। चलिए हम थोड़ी देर कुछ लोगों से हम सीख रहे हैं। निर्गमन 33:13 से 18 दो पदों में हम देख रहे हैं कि मूसा की हम देखते हैं भूख और प्यास को, किसके लिए, अपने परमेश्वर की वाणी के लिए, अपने परमेश्वर के वचन के प्रति हम देख रहे हैं उसकी भूख और प्यास को, कि परमेश्वर ने कहा इस्राएलियों को लेकर के जाना है और वो चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि परमेश्वर ने आज्ञा दी है, उसको चलना है और वो चल रहा है। क्यों? क्योंकि उसको परमेश्वर के घर की धुन है, उसको परमेश्वर की बातों की उसको परमेश्वर की बातों का क्या है, आज्ञाकारिता है, उसको परमेश्वर के वचनों के साथ में चलना है, उसको परमेश्वर के वचनों को मानना है, उसको परमेश्वर के वचनों को सुनना है। आज संसार में कितने लोग हैं जो उसके वचन को सुनते हैं, जो उसके वचन को मानते हैं, जो उसके वचन पर चलने का प्रयास करते हैं? बहुत कम लोग होते हैं। सिर्फ एक चीज है कि हम आज कलीसिया से या एक समाज से हम इसीलिए जुड़े हुए हैं क्योंकि हमें संस्कार करना है। क्या संस्कार करना है? कभी अंतिम संस्कार करना होता है, कभी
बपतिस्मा का सवाल होता है, कभी विवाह का सवाल होता है, कभी अपने बच्चों के लिए कार्यक्रम है, और कभी धन्यवादी मीटिंग है और आराधना है। ये सब चीजों के लिए हम क्या करते हैं, चर्च से जुड़े रहते हैं। लेकिन ये धर्म की भूख और प्यास नहीं है। धर्म के भूखे और प्यासे वे लोग हैं जो जंगलों जंगलों में घूम करके परमेश्वर का सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं। मैंने कहा ना, ये जो पद है हम देख रहे हैं, धर्म की भूखे और प्यासे का मतलब ये है, ये एक आत्मिक, ये एक धार्मिक और आत्मिक जीवन का क्या, ये एक आधार है। अगर हमें धर्म की भूख और धर्म की प्यास नहीं रहेगी तो मैं नहीं सोचता कि कोई भी धर्म के लिए त्याग कर सकता है या कोई भी धर्म के लिए बलिदान कर सकता है। उसे हमारे आत्मा की प्यास है। बोला ना कि मैं प्यासा हूं प्रभु यीशु मसीह, उसको हमारी आत्मा की प्यास है, तभी तो वो हमारे बीच में आया। लेकिन क्या हम जाते हैं उसके पास में? बोले समुद्र प्यासा के पास में नहीं आता, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो जीवन का जल है वो प्यासे के प्यास में, अर्थात हमारे पास में आया। क्यों आया हमारे पास में? ताकि हम क्या पाए, अनंत जीवन पाए, अनंत जल पिए, और उस सोते में से पिए जो प्रभु यीशु मसीह में है। और उस सोते में से जब पिएंगे तो कभी प्यासे नहीं रहेंगे। उसने जब हमारी प्यास मिटा दी तो हम क्यों धर्म के भूखे और प्यासे नहीं हो सकते? उसने कहा परमेश्वर के एक वचन से जीवित रह सकते हैं। उसने हमारी भूख, हमारी प्यास सब मिटा दी। और मैं आपको बता दूं कि वो सांसारिक रूप से भी हमारी भूख और प्यास दोनों मिटाता है। बोली कैसे सांसारिक रूप से? अरे संसार में तो रह करके हम अनाज और जल पीते हैं, है ना? और अगर परमेश्वर अन्न ही नहीं उपजाएगा, परमेश्वर अन्न ही नहीं लेकर के आएगा, तो हम भूखे और प्यासे तो ऐसे ही मर जाएंगे। लेकिन परमेश्वर के वचन में जब तक हम बने रहेंगे तब तक परमेश्वर अपना भाग क्या करता है, अपना भाग कोई भी मनुष्य पृथ्वी पर नहीं खोएगा, पूरा भाग उसको मिलेगा। इसमें कुछ बातें हैं जो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं। वो ये है, जो ये वचन है धर्म के भूखे और प्यासे, आप पौलुस के जीवन को देखेंगे। पौलुस के जीवन से चलिए देखते हैं, बहुत अच्छा उदाहरण मेरे सामने आ रहा है। पौलुस के जीवन को देखते हैं तो पौलुस जो है वो कैसे भूखा प्यासा था, पता है आप लोगों को? पौलुस को इतनी भूख थी, इतनी प्यास थी, लगातार परमेश्वर के सुसमाचार के प्रचार को करता रहा। और वो बोला ना कि मैं ऐसी दौड़ रहा हूं, दौड़ना है, ऐसी दौड़ की इनाम पाऊं। बोले कि मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे इतने ही दिन दौड़ने के लिए बोला था। लेकिन जब तक उसकी दौड़ पूरी नहीं, वो दौड़ता रहा। एक यात्रा, दो यात्रा, तीसरी यात्रा भी कर लिया और वो रोम के जेल में चला गया। उसके बावजूद भी पत्री लिख करके सुसमाचार का प्रचार करता रहा। जेल के अंदर से पत्री लिख करके सुसमाचार का प्रचार करता रहा और वो मरते दम तक प्रचार करता था। स्तिफनुस के जीवन से देखिए कैसे वो धर्म का भूखा और प्यासा है, प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार का प्रचार अपने मरते दम तक करता है। ये लोग हैं धर्म के भूखे और प्यासे। मुझे बताने को आवश्यकता नहीं कि भूख और प्यास क्या है और धर्म क्या है। मैं हर एक व्यक्ति जानता है धर्म क्या है और भूख और प्यास क्या है। भूख और प्यास वो है जो पौलुस ने किया, जो मूसा ने किया, जो दानियल ने किया और जो अब्राहम ने किया और जो अंत में स्तिफनुस और पौलुस ने किया। क्या मेरे और आपका जीवन में से अय्यूब के जीवन को देखेंगे, वो भी धर्म के भूखे प्यासे। वो चेले जो कभी डर करके छूट गए थे, लेकिन जब पवित्र आत्मा उन्हें दिया गया, जब परमेश्वर की उपस्थिति उनके जीवन में आ गई, तो क्या हुआ पता है आप लोगों को? वही चेले दौड़ करके प्रचार करते, अपने मरते दम तक वो धर्म की भूखे और प्यासे रहे। आज मेरे और आपके जीवन में धर्म की भूख और प्यास नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं आपको बताता हूं कुछ बातें। धर्म के भूखे और प्यासे वे लोग हैं जो परमेश्वर की उपस्थिति को समझते हैं। व्यवस्था विवरण 4:29 पढ़ लेंगे आप लोग। व्यवस्था विवरण 4:29, परमेश्वर की उपस्थिति, जो धर्म के भूखे और प्यासे होते हैं उनको यही मिलती है, परमेश्वर की उपस्थिति। क्या मेरे और आपको परमेश्वर की उपस्थिति मिली है? और यदि नहीं मिली है तो हम और आप धर्म के भूखे नहीं है। परमेश्वर का वचन, क्या परमेश्वर का वचन प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में है? और यदि नहीं है हमारे जीवन में, भजन संहिता 119 को पूरा आप पढ़ लेंगे तो आपको पता चले, है ना? और बोले कि तेरा वचन 119 का 105, तो बोले तेरा वचन मेरे पांव के लिए क्या है? दीपक है, और मेरे मार्ग के लिए उजियार है। तेरा वचन, परमेश्वर का वचन अगर हमारे जीवन में नहीं है तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमें धर्म की भूख और प्यास नहीं है। तीसरी बात, मसीह की सहभागिता। जो लोग
धर्म के भूखे और प्यासे हैं उनको मसीह की सहभागिता मिलती है। बोले हमको धर्म की भूख और प्यास रखने से क्या मिलेगी? परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर का वचन और प्रभु यीशु मसीह की संगति और सहभागिता हमको मिलेगी। जो आशीष पौलुस बार-बार देता था अपनी कलीसियाओं को, वही आशीष आज पासवान देते हैं, वही आशीष हमको मिलेगी। क्या मिलेगी? मसीह यीशु की सहभागिता। फिलिपियों 3:8 से 10 के बीच में हम पढ़ लेंगे। चौथी बात, आत्मा की संगति। यूहन्ना 7 उसका 37 से 29, दूसरा कुरिन्थियों 13:14 क्या लिखा है? आत्मा की संगति मिलेगी। जब हमारे धर्म की भूख और प्यास रहेगी तो हमें क्या मिलेगी? आत्मा की संगति और सहभागिता मिलेगी। धार्मिकता, और आगे कौन सी बात है? पांचवी बात, धार्मिकता मिलेगी। धार्मिकता मिलेगी, है ना? हमें क्या मिलेगी? धार्मिकता मिलेगी। किसकी? प्रभु यीशु मसीह की, जिसके द्वारा हम क्या होंगे? दंड के योग्य नहीं होंगे, परंतु परमेश्वर क्या करेगा? हमें बचा लेगा। यह है धर्म की भूख और प्यास। जो धर्म की भूखे और प्यासे हैं उनको प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता मिलेगी, जिससे हम जो पुराने पाप, जो पुराने समय में अपराध किए हैं वो ढांप दिया जाएगा और प्रभु यीशु मसीह के साथ में हम होंगे। छठवीं बात, राज्य का सामर्थ्य। क्या मिलेगा? राज्य का सामर्थ्य। बोले तुम पृथ्वी के अधिकारी होगे। परमेश्वर के वचन में लिखा है तुम पृथ्वी के अधिकारी होगे। कब? जब परमेश्वर के वचन को मानो। तुम पृथ्वी के क्या होगे? अधिकारी बनोगे। तो राज्य का सामर्थ्य भी हमें दिया जाएगा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, परमेश्वर के द्वारा। सातवीं बात, प्रभु की ओर क्या करना? प्रभु की ओर स्वर्ग को जाना। प्रभु की ओर स्वर्ग को जाना अर्थात प्रभु की ओर फिरना। दूसरा तीमुथियुस 4:8 में भी हम इसका वर्णन देखेंगे, तो पढ़ लीजिए आप वहां पे जाकर। तो जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं वे परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं, परमेश्वर के वचन को मानते हैं, मसीह की सहभागिता रखते हैं, आत्मा की संगति रखते हैं, धार्मिकता उनके जीवन में होती है, राज्य का सामर्थ्य भी होता है उनके जीवन में। राज्य, परमेश्वर का राज्य जो आने वाला है उसके प्रचार में धूल लगी रहती है। और प्रभु की ओर मन फिराना, है ना? प्रभु की ओर मन को फेर लेना, प्रभु की ओर मन को बदल लेना, ये हमारे जीवन में होता है। ये लोग हैं धर्म के भूखे और प्यासे। और जिनके जीवन में ये नहीं है वो धर्म के भूखे और प्यासे नहीं है, उनको किसी और चीज की भूख और किसी और चीज की प्यास है। मैंने कहा समस्त धार्मिक जीवन का आधार कौन है? धर्म के भूखे और प्यासे होना। यह मनुष्य के जीवन में है ना। चलिए एक बात और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, यह है कि परमेश्वर की चीजों के लिए मसीही की भूख, संसारिक चिंता, धन के धोखे, वस्तुओं के लिए लालसा, ये सब कुछ से अलग है। जो मसीह धर्म है वो एक ऐसा धर्म है जो प्रेम, मेल मिलाप और आनंद और सहभागिता से भरा हुआ है। और अगर हम प्रेम, मेल मिलाप, सहभागिता और आनंद और धन्यवाद, इन सभी चीजों में अगर हम नहीं हैं तो हमें किसी बात की धुन नहीं। ये धर्म की भूख और प्यासे वो अलग चीज है, हम किसी बात की भूख और प्यास नहीं है। हम सिर्फ अपना पेट भरना चाहते हैं ताकि जो हमारे शारीरिक भूख है वो मिटाया जा सके, है ना? जो हमारा सांसारिक भूख है वो मिटाया जा सके। और हमारा पहनना, ओढ़ना, इधर जाना, उधर जाना, यहां जाना, वहां जाना, ये सारी चीजें, है ना? देखिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, ये सारी जो चीजें हैं वो क्या है? ये एक और परमेश्वर की ओर से हमें दूर ले जाता है। जब हम संसार की बातों को सोचते हैं, प्रभु यीशु मसीह जब इस जगत में आया तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मुझे अपने पिता की घर की धूल छाई रहती है, लगी रहती है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर पिता की धूल, परमेश्वर पिता की सहभागिता की इच्छा उसको लगे रहती है। वो हर एक विश्राम दिन के दिन जाता था और आराधनालयों में जा करके वो क्या करता था? परमेश्वर की महिमा स्तुति करता था। आज कितने लोग हैं जो परमेश्वर की महिमा स्तुति में लगे रहते हैं? बहुत कम लोग हैं। और मैं आपको बता देता हूं कि माताएं और बहनें हमारे बीच में ज्यादा उपस्थित थी। हर कलीसिया, हर चर्च में माताएं और बहनें ज्यादा उपस्थित रहती हैं और पुरुष वर्ग ने, लेकिन फिर भी माताओं और बहनों के लिए जब सबसे पहले हवा को बहकाया गया तो वो परमेश्वर की उपस्थिति में, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि वही उस दिन जो श्राप मिला था वो क्या था? सहभागिता में था। और जो श्राप मिला था वो आशीष के रूप में भी था कि तुम पुत्र जनोगी, तुम नए जीवन को दोगी। और वास्तव में महिलाएं नए जीवन को देती हैं जब वो बच्चों को, क्योंकि माताओं के साथ में और अपने माँ के साथ में क्या करते हैं? बच्चे चर्च आते हैं और बच्चे चर्च आकर के सीखते हैं। लेकिन अगर वही बाप के साथ में रहे तो पापा के साथ में क्या सीखेंगे? बहुत कम सीखेंगे। लेकिन जो माँ के साथ में चर्च आते हैं वे सीखते चले जाते हैं। प्रभु उनको आशीष से भरता चला जाता है।
मैं एक चीज कहना चाहता हूं, वो ये है कि धर्म की भूख और प्यास हमें होनी चाहिए। और धर्म क्या है? परमेश्वर का वचन, परमेश्वर के साथ में चलना, है ना, ये धर्म है। हर एक का एक ग्रंथ होता है जिसके साथ में चलते हैं, हर एक का एक ग्रंथ होता है जिसके साथ में वो चलता है। धर्म क्या है, मुझे इसकी परिभाषा बताने की आवश्यकता नहीं है ना। धर्म मेरे और आपके लिए जातिवाद नहीं है, कोई जाति प्रथा नहीं चल रहा है। यहां सिर्फ एक चीज चल रहा है, धर्म। और धर्म क्या है? परमेश्वर का प्रेम। और मैं सोचता हूं, चाहे वो किसी भी समाज के हो या किसी भी वर्ग के हो या किसी भी जगह के, किसी भी गांव, किसी भी शहर या किसी भी देश के हो, मैं एक चीज जानता हूं और वो ये है, वो क्या पता है? वो ये है कि प्रेम का होना बहुत जरूरी है। जहां प्रेम है वही धर्म है, और जहां प्रेम नहीं वहां धर्म नहीं। आज कितने लोग हैं जो धर्म के नाम से झगड़ा करते हैं? आज कितने लोग हैं जो अपने 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 धर्म के लिए, अरे ये किया हमने, वो किया, ये आंदोलन किया, वो आंदोलन किया, यहाँ झगड़ा किया, यहाँ लड़ाई किया, और मैंने अपने धर्म की रक्षा की, सुरक्षा की, तलवार उठाया, चाकू उठाया, ये उठाया, वो उठाया, बहुत अच्छा किया। लेकिन वो धर्म की रक्षा के लिए नहीं किया, आपने अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए किया। आपने अपने अंदर में जो क्या होता है, घमंड होता है, और उसको आपने क्या किया? बचाए रखने के लिए। अपने अंदर में जो अहम है, जो घमंड है, हम ये चाहते हैं कि वो हम किसी को दिखाएं, हमारे अंदर में जो ताकत है हम उसको दिखाएं। एकता से प्रेम बढ़ाइए, लेकिन एकता से क्या बढ़ाते हैं पता है? क्योंकि उनको धर्म की भूख और प्यास नहीं है। मैं आज रास्ते में आ रहा था, आज क्योंकि बाबा जी के, हमारे संत शिरोमणि घासीदास जी का जयंती है, और मैं गर्व के साथ में कहता हूं, क्योंकि मेरे सरने में पीछे बंजारे लिखा है, मैं उसी कास्ट से आया हूं, और मैं गर्व के साथ में कहता हूं कि मैं उसी कास्ट से प्रभु यीशु मसीह में आया। क्यों? क्योंकि मैं जब वहां था तो मैं भी वैसे था। क्या हमें धर्म की भूख और प्यास है? हम यूं डीजे में नाच लेना और इधर उधर जाकर के तलवार लहरा लेना, चाकू तलवार ये वो लहरा लेना, ये धर्म है? अभी हमारे मसीही जो वर्ग के लोग हैं, जो हम मसीही लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं? लोग बड़ी बड़ी रैलियां निकाल रहे हैं और पूरे शहर में घूम रहे। 16 तारीख पिछले दिनों में बिलासपुर की रैली थी, बड़े बड़े जगहों में रैलियां हो रही हैं। 4 तारीख को विश्रामपुर और इधर गणेशपुर और बड़े बड़े लोग वहां पे आए हुए थे, वहां रैली थी। क्या ये बड़ी बड़ी रैलियां कर लेना ही धर्म है? क्या क्रिसमस मना लेना धर्म है? कि ईस्टर मना लेना धर्म है? क्या मेरे और आपके बीच में परमेश्वर का प्रेम है? क्या कलीसिया में परमेश्वर का प्रेम दिखाई देता है? क्या कलीसिया के लोगों में परमेश्वर का प्रेम दिखाई देता है? कहीं भी परमेश्वर का प्रेम दिखाई नहीं देता। और बोले हम धर्म के भूखे और प्यासे हैं। बिल्कुल नहीं है हम लोग भूखे और प्यास नहीं, क्योंकि जिसको भूख होती है वो परमेश्वर की उपस्थिति में होता है। क्या क्या बात हमने सीखा? परमेश्वर की उपस्थिति में होता है, परमेश्वर का वचन उसके जीवन में होता है, परमेश्वर की सहभागिता, मसीह की सहभागिता उसके जीवन में होती है, आत्मा की संगति भी होती है, धार्मिकता, राज्य का सामर्थ, और अंतिम बात प्रभु की ओर फिरना। कितने लोग हैं जो आज मसीह की ओर फिरते हैं? बहुत कम लोग हैं जो आज मसीह की ओर फिरते हैं। बहुत कम लोग हैं जो मसीह यीशु के साथ में चलते हैं। बहुत कम लोग हैं जो परमेश्वर के साथ में चलते हैं, क्योंकि उनको धर्म की भूख और प्यास नहीं है। वो सिर्फ एक समाज से, एक कलीसिया से, एक चर्च से, एक पासवान से इसीलिए जुड़े हैं ताकि हमारे हर एक जरूरतों में चर्च और समाज के लोग काम आ सके, बस, और कुछ नहीं। क्या ये धर्म की भूखे और प्यासे लोग हैं? मैं ऐसे लोगों को कह देना चाहता हूं, हमें ना धर्म की भूख है और ना प्यास, क्योंकि धर्म प्रेम है और हर जगह प्रेम बांटना है। मसीह धर्म का सबसे बड़ा लक्ष्य है क्या है पता है? सबको प्रेम देना, सबको प्रेम बांटना। क्योंकि लिखा ना, सारी आज्ञाएं इसी में वो पूर्ण हो जाती है कि तुम अपने परमेश्वर से संपूर्ण तन मन धन से प्रेम रखो। कितने लोग अपने संपूर्ण तन मन धन से प्रेम रखते हैं? बहुत कम। क्योंकि जो मसीह यीशु से, जो परमेश्वर से प्रेम रखता है, वो मानव जाति से भी प्रेम रखता है। बोला ना कि जो तुम छोटों से मेरे साथ, जैसे छोटों के साथ में तुम करते हो, समझ लो मेरे साथ में करते हो। जब हम दूसरों से प्रेम रखेंगे तो मसीह यीशु से, परमेश्वर से प्रेम रखेंगे। और अगर नहीं रखे तो फिर हम कैसे कह सकते कि हमने प्रेम रखा? नहीं रखा। और हमारी धार्मिकता जो है मैले चिथड़ों के समान है, इसे सिलने की आवश्यकता नहीं है, इसे बदलने की आवश्यकता है। क्योंकि कपड़ा जब ज्यादा फट जाता है तो कोई सुई धागा लेकर के नहीं सिलता, वो उस कपड़े को बदल देता है, उस कपड़े को चिमनी बना देता है। ये हमारी जो धार्मिकता मैले चिथड़ों के समान, इसको बदल दीजिए और बदल करके मसीह यीशु की धार्मिकता पहन लीजिए।
क्या मेरे और आपके जीवन में ये बातें हैं? और यदि नहीं है तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, सचेत रहिए, अभी भी समय है, बदल जाइए, अपने मन को बदल लीजिए। क्रिसमस आने से पहले हमारा मन नया हो जाए, ताकि मसीह यीशु का जब जन्म दिवस हम मनाए तो मसीह यीशु का जन्म पहले ही 2025 साल 2021 साल पहले जरूर हो गया था, है ना। 4 साल इसीलिए मैंने बढ़ा के 2025 कहा, जो कि 180 से 480 में यीशु मसीह जन्म लिया, यीशु मसीह के बाद में फिर से चालू हुआ 1 AD 2 AD 3 AD, है ना। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं, लेकिन 2021 वर्ष जो है ये फैक्ट है, 2021 वर्ष हो चुके हैं मसीह यीशु को आए हुए, लेकिन मेरे और आपके जीवन में आज भी मसीह यीशु नहीं आया। क्यों? क्योंकि हमें धर्म की भूख और प्यास नहीं है। धन्य हमें जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो तृप्त किए जाएंगे। क्योंकि जिसे भूख लगती है, जिसे प्यास लगती है, वो क्या करता है? भूख लगती है तो वो क्या करता है? भोजन के पास आता है। प्यास लगती है तो वो पानी के पास आता है। लेकिन हम बैठ करके ये चाह रहे हैं कि हमें भूख और प्यास लगी, किसकी? मसीह यीशु की आत्मिक भूख और प्यास लगी है, और हम चाहते हैं कि हमारे घर में ये सब कुछ आ जाए, हमारे घर में सब कुछ उपस्थित हो जाए। मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ, कुछ चीज हमारे घर में उपस्थित नहीं होने वाली है। मसीह यीशु चाहता है कि हम उसके पास में आए और उसके दरिये में से पिए। वो याकूब के कुएं के पास में आई। कौन? सामरी स्त्री कुएं के पास में आई ना, उस कुएं से पानी भर रही थी। मसीह यीशु भी गए वहां, क्योंकि उसे भी क्योंकि मनुष्य था, प्यास लगी थी, और उसने उसमें से पानी मांगा, बोला मैं तुम्हें जीवन का जल दूंगा, बदले में तू मुझे पानी पिला दे तो मैं तुझे बदले में क्या दूंगा? जीवन का जल दूंगा। फिर तू कभी प्यासे भी सोच ले, सौदा जो है वो क्या है? सौदा जो है वो बिल्कुल खरा है। हालेलुया, ये आशीष की बात है। उसने लिया, उसने पाया, और वो कभी प्यासी नहीं रही। आज मेरे और आपके बीच में भूख और प्यास दोनों है। किसकी? मसीह यीशु। अगर भूख और प्यास मिट जाती किसकी? धर्म की, तो प्रेम को हम जानते और प्रेम को लेकर के चलते। प्रेम ही धर्म है हमारा, प्रेम ही धर्म है। जितने लोग हमें जानते हैं बोलते हैं कि मसीह लोग प्रेम को धारण किए हुए, वो लोग प्रेमी स्वभाव के होते हैं। कहीं भी चले जाइए बोलते हैं मसीह लोग प्रेमी स्वभाव के होते हैं, बड़े दयालु होते हैं, बड़े प्रेमी होते हैं। क्यों? क्योंकि हमने मसीह यीशु के स्वभाव को पहना हुआ है। जैसे मसीह यीशु दयालु था, प्रेमी था, आज समय है कि हम भी प्रेमी और दयालु बने, और यही हमारे धर्म की भूख और प्यास है। और जब हम भूखे और प्यासे रहते हैं तो क्या होते हैं? स्वर्गीय राज्य से क्या करते हैं? तृप्त किए जाते हैं। हालेलुया। अंत में हमारी प्यास कैसे बुझाई जाएगी पता है? स्वर्गीय आशीषों के झरोखे से हमें जो स्वर्ग में जाने की आज्ञा मिलेगी, अनुमति मिलेगी, हमारे धर्म की भूख और प्यास उसी दिन मिटेगी। उससे पहले धर्म के भूखे और प्यासे रहिए, लगातार मसीह यीशु के साथ में बने रहिए। आप परमेश्वर आप सभी को आशीष दे, इस रात्रि में मीठी नींद दे। कल हम सभी आराधना में शामिल होंगे। कल हम सभी आराधना में शामिल होंगे। मैंने जैसे आपको बताया, कल 6 बजे नहीं, कल हम जैसे हमारे चर्च की आराधना होती है, हम उसी समय ही शामिल होंगे, और परमेश्वर आप सबको आशीष देगा। इसलिए हम शामिल होंगे। कुछ दिनों में कुछ आराधनाएं हैं, जैसे 23 तारीख को आराधना है, 24 को है, और 25 को है, और कल है। तो आप सभी इन आराधनाओं में ऑनलाइन शामिल होने वाले हैं, और ऑनलाइन आप शामिल होकर के गूगल मीट में मेरे नंबर जो लिखा हुआ है आप उसमें मैसेज करें। जितने लोग को नहीं मिला है आप उसमें मैसेज करें, ताकि मैं उसमें आपको जोड़ूं, और व्हाट्सएप में मैसेज करें, व्हाट्सएप में जोड़ूं, और जोड़ करके मैं आपको जब लिंक भेजूं तो आपको पता चले। मैं फेसबुक में भी लिंक जो है वो डालने का प्रयास कर रहा था, और आप व्हाट्सएप नंबर से आप जाकर के आप व्हाट्सएप नंबर में मेरा नंबर सेव करिए, और सेव करके मुझे मैसेज करिए, ताकि मैं आपको भेज सकूं। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे, इस रात्रि में संभाले। कल सुबह 12 बजे हम गूगल मीट में मिलने वाले हैं। आप सभी को परमेश्वर आशीष।